नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। तो यहाँ पर हम आज एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 25 नंबर तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो 26 नंबर क्या दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 63, 138 और 228 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर समान शेष बचने के लिए क्या करना चाहिए, करते हैं। ओके, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 63, 138 और 228 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे पहले तो ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे और यहाँ पर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। उसके बाद जो भी होगा उसका HCF कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 138 है। ओके, 1 सेकेंड अगेन, 138 आपका है ना, 138। देन यहाँ पर क्या है, 63 है। तो 138 माइनस 63 कर लेंगे, ये क्लियर। और दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये दूसरे में से तीसरे में से दूसरे में करना है। तो ये आपका हो जाएगा 228 माइनस 138। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 8 में से 8 घटा 0 और ये वाला 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, 12 में से 3 घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी अब इसमें 90 सिर्फ बचा। अब इस वाले में देख लेते हैं, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा और 13 में से 6 घटाएंगे 6 6 12 और ये 13, यानी कि 7 बचेगा। तो एक तो 75 आ रहा है और एक 90 आ रहा है। अब इसका HCF कर लेते हैं, 75 90 का HCF। तो ये आपका 75 हुआ और ये देखिए यहाँ पर 90, इसको करेंगे कई बार में कटेगा, एक बार में 75। अब बचा क्या, अब देखिए यहाँ पर 10 में से 5 घटा 5 और ई वाला आपका जो है 8, 8 में से 1 घटा 7, 15। और यहाँ पर क्या है, ये है आपका 75। तो ये जो आपका है यहाँ पर 15 तिहाई 15 पचे 75। ओके, 15 तिहाई तो 45 होता है, सॉरी टू से। तो ई आपका जो है 15 पचे 75 कम्प्लीटली कट जाएगा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर जो हुआ 15, इसका HCF क्या आया 15। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 26 का पहला आंसर बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। 27 में दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें यदि 1475, 3155, और 5255 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर देखिए हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और यहाँ क्या बताना था, यहाँ भी वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जिससे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये भी क्या करना है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें इतना से भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्लियर, तो ये वाला भी हमें जस्ट वैसे ही करना है। ओके, तो यहाँ भी कर लेते हैं। अब ये देखिए 1455 है। ओके, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3155 माइनस 1475। ओके, तो इसको घटाएंगे, ये क्या आएगा, 5 में से 5 घटा, ये वाला आपका 5 है ना, 5 में से 5 घटा 0। ओके, और ये वाला 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, इससे लेंगे तो ये जो होगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 8 दूनी 16, यानी कि 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ तो अब 0 हो गया, इससे लेंगे तो ये 10, 10 में से 4 घटा 6 और यहाँ पर 1, यानी कि 1680 ये हो गया। अब
इसमें क्या करें कि तीसरे से दूसरे वाले को घटाते हैं फिर। तो ये वाला आपका है 5255, दूसरा है 3155। तो यहाँ पर 5 में से 5 घटा 0, ये भी 5 से 5 0, 2 में से 1 घटा 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो ये 2100 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें इतना से भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो फर्स्ट में क्या किया हमने, दूसरे में से पहले को घटाया और यहाँ पर तीसरे में से दूसरे को घटाया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब 1680 और 2100 को यानी कि हम HCF करते हैं, क्लियर। तो ये वाला देखिए 2100 है और ये 1680 है, ठीक, 1680, ओके। और दूसरा अंक हमारा क्या आया हुआ है, दूसरा अंक 2100 है, ओके। तो ये 16 दूनी 32, यानी तो एक ही बार में कट सकता है। तो ये आपका जो कटा 1680 कटा। अब इसमें से देखिए कितना बचा, 0 से 0 घटाएंगे 0, और यहाँ से ये 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, 1 ले लेंगे। तो 10 में से 8 घटा, 10 में से 8 घटा 2 बचा। यहाँ पर इससे 1 लेंगे, ये 10 में से 6 घटा 4 बचा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये तो अब पूरा ही कट गया, तो 420। और इस 1680 को ले लेते हैं, ये कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16 और ये 20 चौके 80, यानी कि 4 बार में कम्प्लीटली कट जाएगा। तो हमारा इसमें HCF क्या आया, 420। तो 420 आंसर हो जाएगा, ओके। राइट आंसर 420, 420 हमारा आंसर हो गया। देखिए इस वाले में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले तो इन सब का LCM ले लेते हैं। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होता है, और 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9 9 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर 9999 4 अंकों की बड़ी संख्या। उसके बाद अब इन सब का यहाँ पर ये जो अंक यहाँ पर दिया है इसका LCM कर लेते हैं। देखिए 6 9 12 15 18 है, ओके। यहाँ पर देखिए 6 9 12 15 और ये 18 है। तो इन सब का LCM करेंगे क्या आएगा, पहले तो यहाँ पर 2 से कर लेते हैं, तो ये 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा, और ये 9 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। 12 को करेंगे ये 6 हो जाएगा, 15 नहीं हो सकता, और 18 को करेंगे तो ये 9 आएगा। अब देखिए तो अब यहाँ पर 3 से सब कटने वाला है, 2 से कोई भी अंक नहीं कट पाएगा, तो 3 ले लेते हैं। तो ये 3 एकम 3 कटा, ये 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और ये 3 पचे 15, और ये भी आपका 3 तिहाई 9 कटा। अब फिर एक 3 से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो कटेगा यहाँ पर ये भी आपका 3 एकम 3, और यहाँ 2 नहीं कटेगा, इसको सेम रखेंगे। ये 5 भी नहीं कटेगा, तो इसको भी सेम ही रखेंगे, और यहाँ पर 3 एकम 3, तो ये भी कट गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर अंक मौजूद है। कितने अंक हैं देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर है 2, यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि 2 ठो 2 है। उसके बाद 3 कितने हैं, 1 3 और 1 3, यानी कि 2 3 3 है, ओके। उसके बाद 1 5 है, तो यहाँ पर 1 5 लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ओके। या फिर इस तरह से कर लेते हैं, देखिए आसान तरीक़ा से देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 और 36 का 36 18,
यानी कि जो आया 180 आया। तो यहाँ पर 180 आ गया। बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो ये तो 180 आ गया। ओके, अब इस 180 से भाग दे लेते हैं इसको पहले। ठीक, इसको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 180 से 9999 को भाग देते हैं। 180 9999। तो ये देखिए ये 18×95 होता है। तो 5 बार में यहाँ से 900। ठीक, 180 5 900 क्लियर हुआ। तो अब कितना बच जाएगा? 999 में से 900 घटेगा तो 99 बचेगा। ऊपर से एक 9 उतार लेंगे, ये वाला यहाँ पर ये जो था, तो इसको उतारेंगे। ये भी कितना बार में कटेगा? ये भी 5 ही बार में कटेगा, 900। ओके, तो फिर अब कितना बच गया? यहाँ पर 99 बच गया। ओके, तो यहाँ तो अब 99 बच गया। अब इस 99 को घटा लेते हैं यहाँ पर। 9999 से देखिए कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ। 9999 में से ये जो यहाँ पर शेष आया है ना, इसको घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 9 में से 9 घटा 0, ये भी 9 से 9 घटा 0, यहाँ पर 9 और ये भी 9। अब यहाँ 9900 तो आ गया। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो बोला है 5 शेष बचे। तो 5 शेष बचता है, यानी कि हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ अब 5 जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5099। दैट इज़ आंसर। ओके, तो 9905 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर होगा। इसमें जो यहाँ पर मौजूद है 9905। ओके, मुझे लगता है आई थिंक क्लियर नहीं है। ये देखिए 9905 है इस ऑप्शन में। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया। देखिए इसका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम कर लेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या 499 हो जाएगा। तो भागा करेंगे। अब भागा में जितना भी शेष आया, शेष को इन 4 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देंगे। तो इतना आया, इसमें हम 5 जोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर 9905 हो जाएगा। वैसे ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को क्लियर कराई हूँ, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 28वां क्लियर हुआ हमारा। यस, 28 क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर का कह रहा है, इसको भी तो देखें। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो यहाँ पर जो है ये छोटी संख्या में हमें बताना है। ओके, ये वाला जो है हमें छोटी संख्या में बताना है। तो पहले तो इन सब का एलसीएम यहाँ पर कर लेते हैं। 5, 8, 10 और 15 का। यहाँ पर देखिए 5 हो गया। आई होप 5 आपको दिख रहा हो। एक बार फिर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा नीचे करके। ओके, 5, 8, 10 और एक है 15। ओके, क्लियर। अब इसमें 2 से कटाएंगे तो 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रखेंगे। 8 कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि, और 10 से ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15। अब 5 से कटा सकते हैं। ये देखिए 5 एकम 5 और यहाँ भी 1 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसका जो एलसीएम आया 120 आया। ओके, और 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या।
ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और उसके बाद 0 0 सिर्फ बढ़ता है। 2 अंक की 10, 3 अंक की 100 और 4 अंक की 1000। तो 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इस 1000 से इसको भागा कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1000 से 120 को भागा करेंगे ना, 120 को भागा कर देंगे। ओके, तो ये 1000 से 120 को भागा करेंगे कितना बार में होगा, 12 आठे 96। क्या क्लियर है आप सभी को। 0 से 8 0 से ये हो गया आपका 0 और 8 दूनी 16, तो 16 का 6 हाथ में 1 और 8 एकम 8 1 9। तो 1000 में से 960 घटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 40। तो 40 ये तो कट ही नहीं सकता ना, तो इसमें 40 आ गया शेष। अभी छोटी संख्या में एक अलग ही कंसेप्ट होता है। अभी क्या होता है, तो देखिए ये जो बड़ी संख्याएं हैं ना, 1000 छोटी संख्याएं, 4 अंकों की छोटी संख्या, और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर 120 में से ये जो ये 120 है ना, इसमें से इस 40 को घटा देना है। और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर 2 इसमें जोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर 2 को जोड़ देना है। तो अब इसमें का आंसर हो जाएगा, देखिए 1000 ये तो सेम है, और इसमें से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये 120 में से 40 कटेगा, क्या बची जाएगा, 80 बचेगा। और इधर आपका +2 है, ये भी आपका यहाँ पर प्लस मौजूद है, भूल से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। तो ये भी जोड़ ही है, तो इसको भी जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए 1080 और ये 82, तो कितना हुआ आपका 1082 आंसर हुआ। 1082 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसमें और इसमें अंतर का है। तो इसमें हमने क्या किया था, बड़ी संख्याओं में देखिए, इसमें से ये वाला 99 घटाया था, सिर्फ डायरेक्ट 99 घटा करके, और 5 जोड़ना था, 5 शेष बच रहा था तो 5 जोड़ देना है। बड़ी संख्या के लिए ये कंसेप्ट होता है, लेकिन छोटी संख्या के लिए क्या करना है, ये वाला संख्या तो लिख देना है, और उसके बाद इन दोनों में जो घटाने पर आ रहा है 80, इसको जोड़ना है और +2 को जोड़ देना है। ठीक, उसमें डायरेक्ट इसे घटाना था बड़ी संख्या में, लेकिन छोटी संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई नहीं, तो इतना समझ आइए कि छोटी संख्या कैसे यूज करते हैं, बड़ी संख्या कैसे। तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन होगा, देखें तो सही, 1082। ओके, ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये 29 नंबर क्लियर हुआ, 29 का चौथा आंसर हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां नंबर का बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 814 तथा 1755 से भाग देने पर क्रमशः 15 तथा 16 शेष बचे। तो यहाँ पर तो 15 और 16 शेष बचने की बातें कर रहा है, तो इसमें से पहले घटा देंगे। देखिए ये जो है आपका 814, अब 814 में लेकर घटाना है पहला वाला अंक, तो ये 15 घटाना है, और यहाँ पर आपका 1755 है, तो ये 1755 लिख लेंगे। इसमें से क्या घटाना है जी, तो दूसरे नंबर पर 16 है, तो इसको 16 घटा देंगे। अब देखिए 814 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, अगर 14 में से 5 घटाएं तो यहाँ पर 9 बचेगा। ये 0 हुआ तो इसको देंगे 10, 10 में से 1 घटा 9, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये तो हो गया 799। ओके, 799 हुआ। अब दूसरा देखिए, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15, तो ये भी 9 आएगा। अब यहाँ पर 4 बचा, तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, और ये वाला 17 सेम ही हो जाएगा। तो इतना तो हमारा आ गया। अब इसका करना क्या है, तो इसका हमें सिंपल सा फंडा है कि HCF कर लेना है। ओके, तो इसका HCF कर लेते हैं हम लोग। देखिए 799 और 1739, ये जो है आपका 799 है,
और इधर जो है आपका 1739। क्लियर है ना, कहीं गलती तो नहीं लिख रहे, देख जाइएगा। और ऑब्वियसली गलती नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर करते हैं अच्छे से, हमें क्लियर हो जाए तो ये 2 बार में कितना होगा। यहाँ पर तो 1739 दिख रहा है, ये 799 यानी 8 के अप्रॉक्स में है ही। और 8 से 2 बार भी करें तो 8 दूनी 16 होता है। तो इसे हम 2 बार में कर लेंगे। 2 नवा 18 का 8 हाथ में 1, 2 नवा 18, 1 19 का 9 हाथ में 1, और ये 2 सत्ते 14, 14 और ये 1 15। तो ये तो 15 हो गया ना। तो घटा लेते हैं, 9 में से 8 घटेगा 1, 3 में से 9 नहीं घटेगा, इसमें से लेंगे 13, 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 9 4 13, तो ये तो 4 आ जाएगा जी। और ये 6 है, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यानी 141 आया। अभी 799 को यहाँ पर ले लेते हैं। तो फिर देखिए ये कितना बार में कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका 41 और ये जो है 799 है। तो 14 पंचे 70 होता है, 14 पंचे 70 और 14 छक्के, तो ये 6 बार में नहीं जाएगा। 14 पंचे 70 5 बार में जा सकता है। तो ये 5 एकम 5, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 1, 5 1 6 1 7 होगा ना, 5 एकम 5, 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2, 5 एकम 5 2 7, ओके जी। तो ये 7 आया। अब इसमें का बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 9 में से 0 घटेगा 9, 94 बचा। तो 94 को 141 ले करते हैं, ये कितना बार में कटेगा, ये जो है 141 एक ही बार में कटेगा बिल्कुल। तो इस 94 को ले लेते हैं। अब देखिए 11 में से 4 घटेगा, का बचेगा 7 4 11 होता है, तो 7 बचेगा। और यहाँ से अब देखिए तो ये 13 बच गया ना, तो 13 में से घटाएंगे क्या होगा, 9 4 13, ये हो जाएगा। और 94 को यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये तो 2 बार में बिल्कुल ही कटेगा। 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, और ये 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9, ओके। तो ये जो है आपका कट गया। अब HCF कहाँ आया, यहाँ पर 47। तो देखिए हमारा 47 आंसर हो गया, ओके। 47 इज़ द राइट आंसर, 47 आंसर हो गया। एक बार देख लेते हैं। तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर आपका सही आंसर है, 30 का पहला आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में क्या बात कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 30 44 और 56 में से प्रत्येक से भाग देने पर 9 शेष बचता हो। तो यहाँ पर भी हमें सेम कॉन्सेप्ट ले करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन इस तरह का किया, बट इसे भी सॉल्व करते हैं। आपका क्या क्वेश्चन में दिया है, पहले इसका तो एलसीएम कर लें इन सभी का। 12 30 44 और 56, 12 दिया है, 30 दिया है, 44 दिया है और 56 यानी 56 दिया है। तो 2 बार में करेंगे, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर 15 होगा और ये 22 दूनी 44 होता है, तो 22 होगा। 56 को करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो 25 दूनी 50, ओके, और 26, तो 27 28 दूनी 56 होता है, 28 दूनी 56 हो जाएगा जी। क्लियर, ओके। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो फिर आगे देख लेते हैं, दूसरे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 को आधा करेंगे 3, 15 नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 22 का आधा 11 और 28 का आधा 14, 14 यहाँ पर क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे कर लें तो ये तो 3 से सभी कट सकता है ना, तो 3 से करेंगे क्या होगा, ये 3 एकम 3 होगा, 3 पचे 15, तो ये 5 होगा, 11 नहीं कटेगा और 14 भी नहीं कटेगा। तो इसको भी सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुने 14 गुने 11 करिएगा तो कितना आएगा। तो सबको एक बार गुना हम कर लेते हैं, क्लियर। तो ये आपका 11 गुने 14 है, 11
और ये जो है यहाँ पर 14 है, तो इस सेम ही हो जाएगा। 14 एकम ही तो 14 हो जाएगा और ये वाला 111, यानी कि यहाँ पर जो होगा आपका 4 एकम 4 और ये 4 से फिर 1 से 1, ओके। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 2 1, यानी 124। 124 है आपका, ओके। और इधर का था 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पच्चे 60। तो इससे 60 को गुना करते हैं, कहाँ आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0 और उसके बाद 6 चौका 24, 24 का 4, 24 का 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 13 14, 14 का 4 हाथ में 1, 6 एकम 6 7, इतना आया। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 4 4 0, 7440, ओके। तो यहाँ पर 7440 आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं इशू तो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम तो हमने बिल्कुल सही किया है। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, ये वाला 60 क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 11 गुने 14, तो फिर मुझे लगता है कहीं इशू हमने किया है, क्योंकि इतना कम तो हो नहीं सकता। डन, ओके। तो 11 गुने 14 एक बार फिर से करते हैं। ये देखिए 14 और 11, ओके। तो 1 से ई 4 ई 1, 1 से, ओके, यहीं पर गलती था। तो 4 1 5 और ई 1, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर 154 आया। 154 में अब 60 से गुना कर लेते हैं। जो 60 आया था तो 0 से तो सब 0 0 होगा। 6 से 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, ओके। और ये 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 का 2 हाथ में 3, 6 एकम 6 3 9, ओके। तो ये कितना आया 9 2 4 और 0, तो 9 2 4 0, यानी कि 9240 आया। बोल रहा है कि 9 शेष बचे, तो इसमें भी 9 जोड़ देंगे, शेष बच रहा है तो 9240 दिया है ना। 9240 में शेष को जोड़ देंगे, यानी कि इस 9 को ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा हो जाएगा 9249, ओके। ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देख लें, क्लियर। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर का तीसरा क्लियर हुआ। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। इतना में प्रत्येक से भाग देने पर 9 शेष बचे, तो इन सभी का एलसीएम करिएगा और उसके बाद 9 को ऐड करिएगा, क्योंकि 9 शेष तो बचना चाहिए ना, ओके। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 20, 28, 35, 105 से भाग देने पर 5 की कमी हो जाए। तो यहाँ पर 5 की कमी होने की बात कर रहा है। तो पहले तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, 20, 28, 35 और 105 का, ओके। 20, 28, देखिए पहला तो अंक 20 है, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, शायद इस वजह से इशू हो रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कभी कभी इशू होता है। 20, 28, ओके। और उसके बाद आपका 35, देन 105 है ना, 105। तो इसको जब करेंगे यहाँ पर 2 बार में, तो ये तो हो जाएगा 20 का आधा 10, 28 का आधा 14, 35 भी कुछ नहीं होगा और 105 भी नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को ले लेते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा कटने वाला है। तो ये तो होगा 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 14 नहीं कटेगा, तो इसको सेम लिखेंगे। 35 वाला 5 7 35, 7 आएगा और ये वाला 21 5 105, तो 21 आ जाएगा। अभी 7 से कर लेते हैं, तो 7 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 नहीं कटेगा और ये 7 दूनी 14,
ये 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 तरीका 21 3 आया। अब दूसरे फिर कर लेते हैं, तो यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1 और यहाँ 3। क्लियर। तो फिर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुने 2 कितने हैं इसमें, यहाँ पर देखिए 1 और 2। 3 कितना है, तो 3 सिर्फ ये वाला है, तो गुने 3 लिख देंगे। 5 का ईगो है एगो, 7 का ईगो एगो। तो फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 6 सत्ते 42, यानी ये जो आएगा आपका 420 आया। ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था कि 420, ये जो आ गया इसमें 420 आया, और इसमें बोल क्या रहा है कि 5 की कमी हो जाए, तो कमी हो जाए तो 5 घटा देंगे। अब हमारा जो यहाँ पर होगा 415 हो जाएगा, तो 415 आंसर हो गया। क्लियर। 415 आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 की कमी हो जाए तो कमी करेंगे तो 415 आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में 420, 415 और 25, यानी कि तीनों दिया है, लेकिन हमें कमी कह रहा है तो इसको घटाना है, दूसरा नंबर सही होगा। 32 नंबर क्लियर हुआ। 32 का दूसरा आंसर। अलग वाला क्वेश्चन इससे आगे वाला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता हो। यहाँ जो होगा 3 से होगा। ओके। क्लियर। तो ये जो है आपका 33 नंबर में 3 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप लोगों को थोड़ा सा इशू हो रहा होगा देखने में, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही क्लियर कर देती हूँ। ओके। तो यहाँ 3 है। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतना से भाग देने पर, तो पहले तो 5, 6, 7 और 8 का लघुत्तम यानी एलसीएम कर लेते हैं। ये जो है आपका 5, 6, 7 और ये क्या है 8 है, तो 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम कर लेते हैं। क्लियर। तो पहले तो 2 से करेंगे, इधर इशू हो ही रहा है। पाँच, 6, 7, 8। ओके। सही से कभी कलम भी नहीं पकड़ा था, तो ये डिजिटल है ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। तो कोई नहीं, यहाँ पर देखिए अब 6 का आधा करेंगे 3 हो जाएगा, 7 नहीं हो सकता सेम लिख देंगे, 8 को आधा करेंगे 4 होगा। तो अब तो कोई एक अंक से कोई 2 कटने वाला है नहीं, 2 डिजिट, तो इतना पर ही गुना कर लेंगे। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 सत्ते 21, 21 चौके 84, यानी जो यहाँ पर आएगा कितना आएगा 840 आएगा। ठीक। इसका जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, करके भी क्लियर कर देती हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई क्वेरी ना रहे। देखिए इसी को हमने किया तो हमारा आया है 840। ओके। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 सत्ते 21, 21 चौके 84, तो 840 आया। बोल रहा है कि शेष 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तो इसका एलसीएम तो 840 आ गया है। अब इसके लिए जब 0 शेष बचने की बात कर रहा है ना, तो पहले तो हमें इसको किसी फॉर्मूले पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो देखिए 840 सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब गुने क्या करेंगे, यानी कि के मान लेते हैं, के यानी कि कोई भी मान होगा, अब प्लस का होगा यहाँ पर। देखिए तो कितना शेष 3, देखिए 3 शेष बचता है, तो 3 शेष बचता है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे जो भी शेष बचता है। ओके। तो यहाँ पर अब देखिए इस के जगह पर कॉमन चीज मान रखें कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए। ओके। 9 से विभाजित पूरी तरह से होना चाहिए। ओके। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक ही रखें, अगर देखिए तो 840 और प्लस 1 रखें तो इतना ही आएगा, यानी 843 आएगा।
तो 843 को एक बार भागा दे लेते हैं। 843 है ना, इसको 9 से भागा देते हैं। क्या 0 शेष बचता है? अगर शेष कुछ ना बचे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 9 से भागा देते हैं, तो ये आपका 9 9 81 कटा। अब क्या बचा यहाँ पर? 3, और यहाँ पर भी 3, तो ये नहीं कट पाएगा ना। ओके, कटेगा सही से? नहीं कट पाएगा। इतना सा अंक बच गया, तो मतलब कि ये जो है आपका अभी आंसर सही नहीं है, गलत है। अभी यहाँ पर 2 रख के देखें तो 2 इस के जगह पर +3, तो ये कितना आया? 84 दूनी आपका क्या हो जाएगा? देखिए 8 0 से 2 0 से 0 और 2 चौके 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये जो आएगा 168 और 2 कितना हो जाएगा? 100। देखिए एक बार फिर से कर देती हूँ। ये तो पहले यहाँ पर 2 0 से 0 आया, 2 चौके 8 और ये 8 दूनी 16। ओके, तो यानी 168। ओके, और 3 जोड़ेंगे तो 1800 और ये 83। ठीक, तो ये इतना आ गया। क्लियर? अब इसको भी तो 9 से भागा करें ना, इतना करने पर 9 से भागा हो जाता है तो फिर सही है, और नहीं तो देखिए इसे हम 3 से भागा कर लेते हैं। ये आपका 1683 है, और इसको जब हम 9 से भागा करें तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, तो ये तो एक ही बार में होगा 9। अब इसमें बचा क्या? तो 9 7 16, यानी कि 7 बच गया। क्लियर? तो इस 7 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको 8 को ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 78। तो ये जो होगा 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा। ओके, लेकिन 8 9 72, 9 8 72 भी तो हो सकता है ना, तो 72 ही ले लेते हैं। 9 8 72। अब इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया आपका 7 6 था, ये 6 हो गया, और ये 3 यहाँ पर, तो 9 9 81 और 9 7 63। ये वाला 2 है यहाँ पर। देखिए 9 से एक बार में ये 9, इसमें से 7 बचा, नीचे 8, 9 8 72। अभी 8 में से 2 घटा तो नीचे 6 बचा यहाँ पर, ऊपर ले 3, तो 9 7 63 कट गया पूरी तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया 1683। अब इसमें देखिए तो 1683 33 में पहला है, तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या बात कर रहा है, इसको भी देखें तो 2 संख्याओं का मौसा 16, लसा 160, इनमें से पहली संख्या 32, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मैं पहले भी क्लियर कराई हूँ। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसा गुने मौसा बटा में पहली संख्या। तो लसा आपका यहाँ पर क्या है? लसा 160 है और मौसा 16, तो ये हो गया आपका 160 गुने 16 और बटा में पहली संख्या यहाँ पर क्या है? पहली संख्या 32 है, तो इस 32 को लिख लेते हैं। ये देखिए 16 दूनी 32 और ये वाला 2 8 16, यानी कि 80। तो दूसरा संख्या जो है यहाँ पर 80 आंसर आ गया। ओके, 80 इज़ द राइट आंसर। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। देखिए ये वाला दूसरा नंबर आंसर हो गया, तो 34 का दूसरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आगे।